श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्या हुरीन्द्रियभ्याः परम मनाः। अर्थात इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ मन। मन कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ना इसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पर यह हमारी हर अनुभूति को चलाता है। इस जगत में जितने भी पाप, मोह, दुख, वासनाएं, मोहभंग, भटकाव हैं, उन सब का एक ही स्रोत है और वो है मन। शरीर तो मात्र यंत्र है, इंद्रियां उसके उपकरण हैं, परंतु जो उन्हें घुमा रहा है वो मन ही है। जिसने मन को नहीं समझा वो कितना भी धर्म कर ले पर आत्मिक शांति नहीं पाता। मन सत्व, रज और तम रूपी त्रिगुणी माया से भरा हुआ है। तीनों गुणों का जाल इसे घेरे हुए है। रजोगुण इस मन में निरंतर कामनाओं की आग भड़काता है। इच्छाओं की लपटें इसे इधर उधर दौड़ाती हैं, कभी धन की ओर, कभी रूप की ओर और कभी यश की ओर। तमोगुण इस पर अज्ञान और आलस्य की मोटी चादर डाल देता है, जिससे ना सत्य सुनाई देता है ना पुण्य में रुचि होती है। बस मनुष्य निद्रा, प्रमाद, मोह और भ्रम में डूबा हुआ रहता है। और सत्वगुण जो सबसे श्रेष्ठ है, वो भी केवल एक क्षणिक प्रकाश देता है। अर्थात सत्वगुण मन को थोड़े समय के लिए शांति और ज्ञान का अनुभव कराता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। मन दोबारा से रज और तम के तूफान में उलझ जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बादलों से एक पल को सूरज झांक जाए और फिर छिप जाए। ध्यान में बैठते ही 2 मिनट की शांति मिले और फिर मन बिल्कुल विचलित सा महसूस करे, जैसे कोई भूखा कुत्ता हड्डी चबाकर समझे कि स्वाद आ रहा है। वैसे ही मन हमें विषयों की ओर दौड़ाता है। भोजन, रूप, वासना, पैसा, पद, मान एवं प्रतिष्ठा के रूप में, और फिर जब वो मिल भी जाए तो मन कहता है ये नहीं, शायद कुछ और। मन वो प्यासा है जो समुद्र पीकर भी कहता है और दो। वास्तव में अशांति ही मन का मूल स्वभाव है। एक शिष्य ने एक बार अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को क्यों नहीं रोक पाता? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तू मन कहता है ना, वो तो एक बवंडर है। तू तो बस उसकी लहर पर बैठा हुआ है। उसे चलाने वाला कोई और नहीं, तेरा अज्ञान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अशंस्यम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निसंदेह ये मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। एक दिन किसी साधक ने महर्षि उड़िया बाबा से प्रश्न किया, महाराज, मन कैसे रुके? बाबा ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि तुम नियम पर दृढ़ हो गए तो मन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? नियम तो स्वयं परमात्मा देखते हैं। बाबा कहते हैं, हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण ये है कि लोग अपनी नियम धर्म और अपने कर्तव्य से भटक चुके हैं। भजन भी अब फैशन बन गया है, अनुशासन नहीं। मन को नियंत्रण में लाने के लिए तुम्हारे जीवन में एक कठोर दिनचर्या होनी चाहिए। आज 4 बजे उठे, कल 7 बजे, ये ढीलापन मन को भटकने का मौका देता है। नियम बना लो, रात्रि 10 बजे सो जाना है और प्रातः 4 बजे उठ जाना है। कोई बहाना नहीं। उठकर सबसे पहले नाम स्मरण, माला जाप, संत वाणी का श्रवण करना है। वास्तव में यही मन के भोजन है। जैसे शरीर को अन्न चाहिए, वैसे मन को भी सत्संग चाहिए, नहीं तो ये मन तुम्हें पाप की खाई में ले जाएगा। उड़िया बाबा का कहना है कि मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है। बाबा ने मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए हैं, जिसमें पहला है ध्यान। ध्यान मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। दूसरा है जप। जप मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा है सत्संग। सत्संग का अर्थ है संतों और ज्ञानियों की संगति में रहना और उनके विचारों को सुनना। मन को शुद्ध करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य ईश्वर के करीब आ जाता है।